केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। 8वां वेतन आयोग न सिर्फ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद लेकर आया है, बल्कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS को एक नई बीमा आधारित योजना से बदलने की चर्चा भी अब जोरों पर है। अब इसके बाद सवाल आता है कि क्या वाकई CGHS खत्म हो जाएगी? आइए समझते हैं कि यह नई योजना कर्मचारियों को कैसे फायदा पहुंचा सकती है और इसमें क्या क्या बदलाव होंगे। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं ये तो आप जान ही चुके हैं, तो सीधा यही जानते हैं कि क्या है CGHS और क्यों है चर्चा में ये। अब CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एक ऐसी योजना है जो केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को कम कीमत पर इलाज, दवाइयां और मेडिकल टेस्ट की सुविधा देती है। आप ऐसे समझिए कि अगर दिल्ली में कोई केंद्रीय कर्मचारी CGHS कार्ड से किसी पैनल अस्पताल में जाता है तो उसे नॉर्मल चेकअप से लेकर बड़ी सर्जरी तक सस्ते दाम पर सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि CGHS की सुविधाएं छोटे शहरों या गांवों में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कई कर्मचारी और पेंशनर इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। पिछले कई सालों से 5वें, 6ठे, 7वें वेतन आयोग ने सुझाव दिया था कि CGHS की जगह एक ऐसी बीमा आधारित योजना लाई जाए जो पूरे देश में काम करे। अब 8वें वेतन आयोग के साथ इस चर्चा ने फिर से जोर पकड़ा है। जनवरी 2025 में खबरें आई थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS को एक नई योजना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी CGEPHIS से बदल सकता है। तो अब सवाल उठता है कि CGEPHIS क्या है। ये एक नई बीमा आधारित हेल्थ स्कीम है जिसे IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा रजिस्टर्ड बीमा कंपनियों के जरिए चलाने की योजना है। आपको सिंपल शब्दों में समझाते हैं। अब मान लीजिए आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और आपके शहर में CGHS का कोई अस्पताल ही नहीं है। अभी आपको इलाज के लिए या तो बड़े शहर जाना पड़ता है या फिर अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। लेकिन CGEPHIS के तहत आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज करा सकते हैं, जैसे आजकल निजी बीमा कंपनियां ऑफर करती हैं। CGHS में पहले से हुए बदलाव में 7वें वेतन आयोग के दौरान CGHS को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए थे। इसमें माई CGHS ऐप और HMIS पोर्टल के जरिए कर्मचारी अब घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ई-कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और मेडिकल उपकरणों जैसे CPAP, BIPAP के 5 दिन में मंजूरी पा सकते हैं। आसान रेफरल और यानी कि सरकारी अस्पतालों में बिना रेफरल के इलाज और निजी अस्पतालों में 1 रेफरल पर 3 विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा दी गई। यह बदलाव CGHS को पहले से ज्यादा पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेड रीच की समस्या अभी भी बरकरार है। तो अब सवाल उठता है कि क्या CGHS वाकई खत्म होगी? अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हो चुकी है, लेकिन इसके नियम, कायदों और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS को CGEPHIS से बदलने पर विचार कर रहा है। यह नई स्कीम प्राइवेट अस्पतालों में आसान और कैशलेस इलाज की सुविधा देगी, विस्तृत नेटवर्क यानी कि छोटे शहरों और गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएगी। अब IRDAI की भूमिका, बीमा कंपनियां इसे चलाएंगे जिससे प्रक्रिया तेज और आधुनिक होगी। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। 6वें, 7वें वेतन आयोगों ने भी ऐसी योजनाएं सुझाई थी, लेकिन लागू नहीं हुई। 6वें वेतन आयोग ने एक वैकल्पिक बीमा योजना का सुझाव दिया था जिसमें कर्मचारी प्रीमियम देकर शामिल हो सकते थे। 7वें आयोग ने CGHS को CSMA और ECHS यानी कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम्स के साथ जोड़कर कैशलेस इलाज की सिफारिश की थी। लेकिन अब जो सबसे जरूरी सवाल है कि 8वें वेतन आयोग से क्या है उम्मीदें। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अधिसूचना में देरी के कारण यह तारीख टल सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई बीमा योजना यानी कि CGEPHIS जैसी स्कीम पूरे देश में काम करे। आखिर में अब फिटमेंट फैक्टर भी समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे वेतनमान के लिए। 6ठे, 7वें या 8वें ये फिटमेंट फैक्टर से ही डिसाइड होता है। तो 7वें आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और अब 2.86 की उम्मीद है। इससे न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 और पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 हो सकती है। 8वां वेतन आयोग अगर CGEPHIS को मंजूरी देता है तो यह 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी राहत होगी। लेकिन
आधिकारिक अधिसूचना और सिफारिशों का इंतजार है। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 8वें वेतन आयोग से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.